हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। संकुल योगी का आईयूपीएसी नामकरण जो मैंने कराया और आज उसका सेम अपोजिट कराऊंगा। जैसा कि क्वेश्चन कभी कभी ऐसा दे दिया जाता है कि संकुल योगी का नामकरण आपको दे के रखेगा, मतलब नाम दिया रहेगा, उसका आपको क्या बनाना पड़ेगा, संकुल यौगिक का फार्मूला सूत्र बनाना पड़ेगा, अर्थात उस यौगिक को आपको निर्माण करना है। तो पूरा विधिवत समझाऊंगा, है ना। बस 2 से 3 क्वेश्चन यदि आप अच्छे से समझ लिए, कहने का मतलब 2 से 3 यदि उपसंयोजी यौगिक का नाम समझ लिए तो मैं गारंटेड कहता हूं आपसे बनेगा। बट आपको पता होना चाहिए क्या आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अपोजिट तो है, लेकिन आपसे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बनना चाहिए, तभी आप इसका अपोजिट कर पाओगे। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, तो बस आप लोगों को इतना ही सपोर्ट चाहिए। चलिए देखते हैं आज का जो मेन टॉपिक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला यौगिक है आज का टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, मतलब यहां पर ऑक्सीकरण संख्या 0 है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, क्या क्या मैं कह रहा हूं। सबसे पहले जो भी ऑक्सीकरण संख्या, उसके पहले आप देखें क्या लिखा है, निकिल। यही है केंद्रीय धातु परमाणु, यही है क्या, केंद्रीय धातु परमाणु। इसके बाद इसके पहले, मतलब निकिल के पहले जो भी है टेट्रा कार्बोनिल, मतलब कार्बोनिल यानी CO, ठीक है। और कितना बोला है, टेट्रा मतलब 4, और फिर इसको आप बंद कर दो। और ऑक्सीकरण संख्या 0 है, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल, कितना इजी है। जहां भी ऑक्सीकरण संख्या लिखा हो उसके पहले वाले तत्व को हम क्या मानेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु मानेंगे। इसके बाद जो पहले, उसके भी पहले जो है वो लिगेंड है। केंद्रीय धातु परमाणु के पहले जो भी लिगेंड है, तो टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा मतलब 4 होता है, कार्बोनिल मतलब CO, यानी CO की संख्या 4 है, ऑक्सीकरण संख्या 0 है, तो इसका कुछ आगे लॉजिक करना नहीं है। ठीक है ना, पहला हो गया कंप्लीट। अगला आपका है टेट्रा एक्वा डाई क्लोरोक्रोमियम थर्ड क्लोराइड। यहां पर देखना बहुत इजी है, बस आप अच्छे से अंत तक समझो, बस हो गया। ठीक है, यहां पर क्या दे के रखा है, क्रोमियम। मैंने कहा ना, ऑक्सीकरण संख्या के पहले जो भी है उसको आप लिख लो, यही है केंद्रीय धातु परमाणु। हमने कर दिया क्रोमियम। इसके बाद प्यारे भाइयों, ऑक्सीकरण संख्या के बाद यदि कुछ है तो पक्का ये ऋणात्मक भाग है, ऋणात्मक भाग है, और इधर का जो भी है वो पूरा का पूरा धनात्मक भाग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि ऑक्सीकरण संख्या के बाद भी कुछ है, मतलब वो ऋणात्मक भाग है और उसके पहले धनात्मक भाग है। अब पूरे धनात्मक भाग में केंद्रीय धातु परमाणु आ गया क्रोमियम। फिर कहता है टेट्रा एक्वा, टेट्रा मतलब 3, डाई ट्राई सॉरी 4, टेट्रा मतलब 4, एक्वा, एक्वा मतलब जल, पानी, कितने 4, तो टेट्रा एक्वा। डाई क्लोरो मतलब क्लोरीन 2, क्रोमियम तो ऑलरेडी है, ये पूरा धनात्मक भाग हो गया। इसके बाद क्लोराइड, ये हो गया क्लोराइड। लेकिन आपको भी यहां पर क्लियर होना चाहिए कि ऑक्सीकरण संख्या 3 है, तो देखो इसका उदासीन है, इसका ऑक्सीकरण संख्या 3 है, इसका -2 -1 -3 बराबर में जाएगा तो +3। यहां पर आपको मिलान करना है, 3 होना चाहिए मिलाकर के ऑक्सीकरण संख्या, टोटल 3 होना चाहिए। तो क्रोमियम का हम X मानेंगे क्योंकि क्रोमियम का निकालना चाहेंगे, तो H2O उदासीन है, इसका -2, 2 है ना, एक क्लोरीन का -1, 2 क्लोरीन का -2 और एक इसका -1, टोटल -3, पक्षांतर होगा तो +3 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, यही आपका यौगिक हो गया करेक्ट। ठीक है ना, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। कम से कम आपको 4 से 5 यदि मैं करा दूंगा तो गारंटेड आप कर पाओगे। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट। अब देखो फेरिक अलग हो गया, फेरिक अलग हो गया, अलग ही हो रहा है ना फेरिक, मतलब समझिएगा ये इधर लिखा जाएगा फेरिक, फिर हेक्सासाइनो, हेक्सा अलग ही समझ में आ जाता है कि ये लिगेंड नहीं है, ये पहले आ गया मतलब धनात्मक भाग हो गया। हेक्सासाइनोफेरेट कौन सा हो गया, ये आपका यहां पर सेकेंड है। देखिएगा ये केंद्रीय धातु परमाणु, ये फेरेट है, लेकिन यहां पे अलग ही है। देख लीजिए भैया, एक्वा साइनो, आप एक दंतुर बहुदंतुर लिगेंड पढ़े होंगे, है ना, उसका वीडियो मैंने अलग से कल बनाया था। तो यहां पर आपको सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या के पहले का तत्व उठाना है, फेरेट मतलब ये होता है आयरन। फिर इसके बाद इसके साथ जो भी जुड़े हैं ये पूरे के पूरे, यहां पे यहां से यहां तक, तो ये क्या है स्टूडेंट, लिगेंड। हेक्सासाइनो मतलब साइनो समूह के 6 हैं और पूरे बंद कर दो। इसके बाद आपको ध्यान देना है फेरिक लिखा हुआ है, समझ रहे ना, NeFe। अब यहां पर देखो टोटल 2 है, कितना टोटल 2, तो -6 है, -6 में कितना घटा दें,
4 घटा दें, फेरिक फेरस आप लोग पढ़ोगे, 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। ये 6 है, ये प्लस में देता है तो -6 में +4 घटेगा तो -2, पक्षांतर होगा तो +2। ये आक्सीकरण संख्या कंसेप्ट करना है आपको कि यहां पर आक्सीकरण संख्या +2 कैसे आएगा। तो 6 में 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। प्लस माइनस पर ध्यान मत लो कि ये माइनस में ये प्लस में है, तो 6 में 4 घटा दो तो 2 आ जाएगा, -2 आएगा ना, पक्षांतर होगा तो +2 आ जाएगा। क्लियर ना। ये तीसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। चौथा देखिए, पोटेशियम टेट्राफ्लोरोबोरेन। ठीक है, पोटेशियम टेट्रा, अब देखो पोटेशियम अलग ही हो गया, पोटेशियम अलग ही हो गया, ध्यान दीजिएगा। टेट्राफ्लोरो बोरेन, अब बोरेन है, N8 ऐसा जब होता है ना तो निगेटिव भाग कहलाता है। मतलब यहां पर ये पोटेशियम अलग हो गया तो धनात्मक भाग, बाकी का बाकी ऋणात्मक भाग। इतना क्लियर ना। चलिए, तो देखिए यहां पर जो बोरेन है ना वो केंद्रीय धातु परमाणु, मतलब बोरान केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। इसके बाद इसके साथ कितने फ्लोरीन जुड़े हैं? 4, तो टेट्राफ्लोरो हो गया। ये तो अलग ही है, इसको बंद कर दो ब्रैकेट में, पोटेशियम है। अब कितने पोटेशियम होंगे, कितने पोटेशियम होंगे, ध्यान दीजिए। तो यहां पे 4 है ना, 4 में 1 घटाओगे 3 आएगा, 4 में 1 घटाओगे 3 आएगा, सब सही है। इसमें कुछ सुधारने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट। आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करो, कठिन नहीं है। हो सकता है आप लोगों को टफ लग रहा हो, लेकिन बिल्कुल नहीं है, सिंपल है। ठीक है, जैसा अगला मैं आपसे 5वां बोल रहा हूं, सोडियम हेक्साफ्लोरोसिलिकेट। सोडियम, सोडियम देखिए धनात्मक अलग हो गया सोडियम, और यहां पे धनात्मक तत्व ही रहेगा, कोई ऋणात्मक नहीं, फ्लोरीन आ जाए यहां पे कभी नहीं आता। सोडियम हेक्साफ्लोरो या फ्लोरिडो, फ्लोरो रहे या फ्लोरिडो आ रहे, ठीक है, फ्लोराइडो जैसे क्लोराइडो, सिलिकेट। और एक और पहचान मैं बताता हूं, एक और पहचान बताता हूं कि यदि यहां पर 8 जुड़ा है, 8 जुड़ा है तो 8 तभी जुड़ता है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जब वो ऋणात्मक भाग पे होता है। 8 कब जुड़ता है स्टूडेंट? जब वो ऋणात्मक भाग पे होता है तभी उस पर 8 जुड़ता है। क्या जुड़ता है? 8। तो सिलिका है, ये ऋणात्मक भाग पर है, मतलब ये सिलिका है ऋणात्मक भाग पर, इसके पहले सोडियम है, ये धनात्मक भाग पर है। ठीक है, सोडियम हो गया। हेक्साफ्लोरो मतलब फ्लोरीन 6 हो गए। और टोटल कितना है स्टूडेंट यहाँ पे? अच्छा, हेक्साफ्लोरोसिलिकेट, हेक्साफ्लोरोसिलिकेट, और यहां पर आप 4 दे दें, यहां पे 4 है। तो एक काम करो, 6 है, 6 में कितना घटाओगे? 4 करो तो 2 घटाओगे, तो मतलब सोडियम। क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, हमको 4 लाना है तो 6 में 2 घटाएंगे तो 4 आएगा। क्लियर? तो ये आपका कंप्लीट हो गया ना। देखिए नामकरण जितना कठिन है ये इतना कठिन नहीं है, क्योंकि नामकरण थोड़ा सा उसमें बहुत सारे नियम है, यदि वो आपसे बन रहा है तो इसको आप आसानी से कर पा रहे हो। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आईयूपीएसी नामनक्लेचर का आप उससे पूरा वीडियो देख लेना, 2 से 3 वीडियो है, पूरा विधिवत कराया हूं प्यारे भाई। ठीक है, चलिए आगे देखें कुछ और खतरनाक जो मजेदार यौगिक है। जैसे आपके पास 5 हो गए ना, छठा समझो इसको, टेट्राएमीन। मतलब अब देखो भैया, ये धनात्मक, एमीन कभी धनात्मक है, ऋणात्मक है, तो ये लिगेंड है, ये मत समझना कि धनात्मक भाग है। टेट्राएमीन ये तो लिगेंड है, मतलब 4 एमीन जुड़े हुए। एक्वा क्लोरिडो या क्लोरो, एक्वा मतलब H2O जुड़ा हुआ है, फिर इसके बाद क्लोरिडो या क्लोरो मतलब क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है, सिंगल जुड़ा हुआ है। फिर आपका कोबाल्ट है। अच्छा, कोबाल्टेट होता तो ये ऋणात्मक होता, लेकिन यहां पर क्लियर हो गया धनात्मक भाग पर है। और यहां पर थर्ड मतलब 3 ऑक्सीकरण संख्या, और ऑक्सीकरण संख्या के बाद क्लोराइड है, मतलब यहां से 2 चीजें तो क्लियर हो गया। यदि ऑक्सीकरण संख्या के बाद कुछ है तो ऋण है, और ये पूरा धनात्मक भाग है। 2 चीज यहां से क्लियर हो जा रहा है। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? कि यदि ऑक्सीकरण संख्या के बाद कोई है तो वो ऋणात्मक भाग है, और उसके पहले का भाग धनात्मक भाग है। और ये ऑक्सीकरण संख्या के पहले जो भी है वही तो है केंद्रीय धातु परमाणु। उसके साथ एमीन जुड़ा हुआ है NH3, वो भी कितने? टेट्रा मतलब 4, एक्वा मतलब H2O, इसके बाद क्लोरिडो मतलब Cl। क्लियर? इसके बाद क्लोराइड, क्लोराइड में हमको पता नहीं कितने क्लोराइड, उसको भी अपन काउंट करेंगे, 3 आना चाहिए उदासीन में। तो ये आपका उदासीन, ये आपका उदासीन, इसका -1,
और कितना चाहिए टोटल 3, तो यहां पर 2 कर दें तो -1 और -2 -3 बराबर में जाकर +3 बनाता है। तो यहां पर हो गया आपका कंप्लीट किसके भैया, जो भी आईयूपीएसी नामक्लेचर दिया रहे उसका सूत्र कैसे बनाओगे। सूत्र चलिए और एक देखते हैं, है ना। आपके पास है पोटेशियम टेट्राहाइड्रॉक्सी जिंकेट, क्या है 7वां नंबर, ठीक है, पोटेशियम। फिर आगे मैं कराता जाऊंगा, लेकिन ये जो मोस्ट हैं टेट्रा हाइड्रॉक्सो जिंकेट, केट 8 मतलब समझ जाओ ऋणात्मक भाग, 8 जुड़ गया मतलब ऋणात्मक भाग है। जिंक यानी केंद्रीय धातु परमाणु ऋणात्मक, पहले ही पोटेशियम धनात्मक भाग दिख गया तो हमने पोटेशियम कर दिया, ठीक। टेट्राहाइड्रॉक्सो जिंकेट, जिंकेट मतलब जिंक, हाइड्रॉक्सो मतलब OH, कितने 4। अब यहां पर टोटल चाहिए 2, तो ये 4 है तो 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, समझ पा रहे हो ना। ये -4 है +2 तो बराबर होना चाहिए ना, जो भी +2 आना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोगों से आशा और उम्मीद है कि इस प्रकार की यौगिक का नामकरण तो कर ही पाओगे। और मैंने आईयूपीएसी नामनक्लेचर की वीडियो बनाया तो फिर से कहना चाहूंगा उसे आप लोग देख लेना। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं आगे, अब वीडियो आएगा समाव्यपता, संकुल यौगिकों की समाव्यपता पर वीडियो आएगा। तो आशा और उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।